परेशान किसान। एक नदी के किनारे पर एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। उस गांव में रामू और उसकी आती हैं। दूसरों के खेत में फसल देखकर वो और भी उदास हो जाता है। वो उदास होकर अपने घर आकर सो जाता है। रामू अपने घर पे पास में थोड़ी सी जगह में सब्जियां लगा देता है। वह सप्ताह में 2-3 दिन सब्जियां बाजार में बेच आता था, जिससे उसे थोड़े पैसे मिल जाते थे। और उसे जब भी टाइम मिलता था तब वह जंगल में लकड़ियां काटने जाता था। लकड़ियां काटकर बाजार में बेच देता था। लकड़ियां बेचकर रामू जैसे तैसे अपना घर परिवार चला रहा था। लेकिन रामू की पत्नी हर रोज रामू को कुछ ना कुछ ताने मारती रहती थी। एक दिन रामू परेशान होकर जंगल की ओर निकल जाता है। वह अपने मन को शांत करने के लिए एक जगह पर बैठ जाता है। तभी वहां से होकर एक ब्राह्मण ऋषि गुजर रहे थे। वह रामू को उदास बैठा देखकर रुकता है और रामू को पूछता है, क्या हुआ पुत्र, तुम यहाँ अकेले उदास होकर जंगल में क्यों बैठे हो? क्या बताऊं मैं आपको, मैं मेरी जिंदगी से परेशान हो चुका हूँ। ऐसा क्या हुआ पुत्र जिससे तुम इतने ज्यादा परेशान हो चुके हो? मैं बहुत गरीब हूँ और मैं अपना घर परिवार बहुत मुश्किल से चला रहा हूँ, जिसके कारण मेरी पत्नी मुझे हर रोज ताने मारती रहती है। मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। पुत्र तुम परेशान मत हो, एक न एक दिन सभी का अच्छा वक्त आता है, लेकिन मेरा कब अच्छा वक्त आएगा? मेरी उम्र तो आधी हो चुकी है। एक दिन जरूर आएगा पुत्र, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। अब तुम घर जाओ। ऐसा बोलकर ब्राह्मण ऋषि अपने रास्ते चला जाता है। रामू वापस घर की ओर लौट जाता है। एक साल बाद दूसरे साल रामू के खेत में फसल अच्छी आती है। तब रामू फसल को देखकर बहुत खुश होता है और मन ही मन सोचता है, लगता है ऋषि जी के आशीर्वाद से ही इस साल मेरे खेत में फसल अच्छी आई है। और रामू की पत्नी भी उसे कुछ नहीं बोलती है। वह दोनों खुशी से रहने लगते हैं।